कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा न दीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे और इटली में इटली की सरकार ने प्रतिबंध हटाने की मांग की थी भारत से और ये कहा था कि इटली आपको बहुत बड़ा ऑफर देगा और ऑफर भी सचमुच में बहुत बड़ा था। लेकिन खुद इटली के अंदर चीन ने बड़ा कांड कर दिया और मजे की बात यह है कि इटली की सरकार को पता भी नहीं चला, जबकि कांड कोई छोटा मोटा नहीं किया बल्कि काफी बड़ा किया है। अब ऐसे में क्या भारत जो रक्षा सौदे इटली से करने की कोशिश कर रहा है उस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अब वही कर दिया है जिससे चीन डरता था। इजराइल ने भारत को वो ऑफर दे दिया है जो कुछ ही घंटों में पूरे जंग के रूप को बदल दे। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे जैसे ही इटली का नाम आता है भारत में सबसे पहले निकल कर आ जाता है ऑगस्टा वेस्टलैंड केस। अब तुरंत नाचने लगती है वो सारी चीजें, वो हेलीकॉप्टर घोटाला और यूपीए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती। और जब इटली का नाम ज्यादा आता है तब इटली, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बहुत ज्यादा चर्चा में आते हैं। लेकिन आपको बता दें इटली हथियारों का एक बेहतरीन निर्माता देश भी है, पर भारत में इटली बदनाम हुआ अपनी एक कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड की वजह से, जहां हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर बड़े घोटाले की बात की गई। और जब ये घोटाला निकलकर सामने आया तो भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड पर और उसकी पेरेंट कंपनी पर लगा दिए प्रतिबंध। तब से इटली के साथ व्यापार हो गए कम डिफेंस के क्षेत्र में। पर हाल ही में पीएम मोदी जब इटली पहुंचे थे तो पीएम मोदी का जिस तरीके से इटली ने स्वागत किया और अलग से प्राइवेट मीटिंग की इटली के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से, साथ ही साथ उन्होंने निजी तौर पर पीएम मोदी को ये कहा कि आप हमारी इन कंपनियों पर प्रतिबंध जो लगा रखा है उसे हटा ले और इसके बदले में हम आपको ऑफर करते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत हम भारत में बहुत सारे कारखाने और बहुत सारी चीजें लगवाएंगे, खास करके हथियारों के क्षेत्र के लिए, और ये सब कुछ हम आपके नियम के तहत करेंगे। मतलब भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑफर था। भारत को बहुत इकोनॉमी में बूस्ट भी मिलती और अच्छी टेक्नोलॉजी भी भारत आती। पर यहाँ पर ये बात खत्म हुई थी और पीएम मोदी इसके विषय में कुछ निर्णय लेते। लेकिन उससे पहले ही अब एक ऐसी खबर आ गई है जो खुद इटली के सरकार को बड़े संकट में डाल रही है। दरअसल चीन जो यूक्रेन में करता था और जिसे रूस और अमेरिका ने मिलकर रोका, वैसा ही कुछ हाल कर दिया है इटली में और इटली की सरकार को पता भी नहीं चला। 2018 से खेल चला चीन का और इटली की सरकार सोती रही। इटली की एक कंपनी है अल्पी एविएशन। ये कंपनी हथियारों को बनाती है और खास करके ड्रोन को बड़ी संख्या में बनाती है और बेहद बेहतरीन ड्रोन बनाती है और इसका मार्केट न सिर्फ इटली बल्कि यूरोप तक फैला हुआ है। ड्रोन के मामले में एलपी का कोई टक्कर का नहीं है। अब दो चीनी कंपनियों की नजर इस पर पड़ी। अब इसके लिए जाहिर तौर पर चीनी सरकार का ऑर्डर था और इन दो कंपनियों ने अल्पी के साथ गठबंधन बनाने शुरू कर दिए और न सिर्फ गठबंधन बनाने शुरू कर दिए बल्कि 2018 में चीनी कंपनी मार्स ने 75% इटालियन ड्रोन मेकर अल्पी एविएशन के शेयर खरीद लिए और वो भी 4 मिलियन यूरो में, यानी 4.6 मिलियन डॉलर में। और सिर्फ इतना ही नहीं किया चीन की इस कंपनी ने, बल्कि 1.5 मिलियन यूरो अल्पी में इन्वेस्ट भी करा। मतलब ये एक ओवर पेमेंट थी जिसे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर घूस दिया गया इस कंपनी को खरीदने के लिए। अब 75% शेयर मतलब बड़ा मालिकाना हक। अब अल्पी का अपना कुछ नहीं रह गया। ये होते ही 2018 से धीरे धीरे अब चीन में सेंटर बनाने शुरू कर दिए इस कंपनी ने। चीन में ड्रोन के बनाने की विधियां, बनाने की जो भी टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगी। और मजे की बात ये सुनिए, अल्पी से जो डील हुई अल्पी में शेयर खरीदने की, उसे खरीदा चीन की मार्स नाम की कंपनी ने और मार्स का रजिस्ट्रेशन मात्र 2 महीने पहले हुआ इस डील के। मतलब ये पूरी सोची समझी चाल के तहत चीन ने इसे पूरी तरीके से खरीद लिया। अब जैसे ही जांच बैठी और जांच के बाद ये निकल कर सामने आया है इटली की ही कंपनी से अपने यहाँ ड्रोनों के फौज खड़ी
खरीदारी कर रहा है चीन, बड़ा हड़कंप मच गया है। और अब हड़कंप सिर्फ इस एक कंपनी के लिए नहीं मचा है, बल्कि इटली ये देखने में लगा हुआ है कि उनकी किस किस कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं चीन ने और अब उस पर मालिकाना हक है। अब इटली ने सबसे पहले अपनी कंपनी अल्पी को दोष देना शुरू किया है कि इसने गवर्नमेंट को कुछ क्यों नहीं बताया, पर अभी तो ये शुरुआत है। कहा जा रहा है कि इटली के कई बड़े डिफेंस कंपनियों में घुस चुका है चीन और चीन ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। ऐसे में भारत अगर इटली के साथ नई कोई डील कर रहा है तो भारत को बहुत सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि ये डील कैसे भी हो सकते हैं। ये डील किसी न किसी तरीके से चीन से प्रभावित भी हो सकते हैं। वैसे इस मामले में भारत तेज निकला, जो अपनी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नियमों को बदल दिया, जिसकी वजह से सरकार की आंखों से कुछ भी ओझल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने वही कर दिया है जिससे चीन डरता है। इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी की भरमार है और एक के बाद एक अपने तर्कस से ऐसे हथियारों को निकालता है कि दुनिया चौंक जाती है। जो ड्रोन को देखकर चीन बेहद खुश हो रहा था कि अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में ड्रोन ने पासा पलट दिया, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। यहाँ तक कि भारत के साथ लगती सीमाओं पर चीन ने बड़ी संख्या में ड्रोनों की तैनाती कर दी है। पर इन सब का एक इलाज, और न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल्स और लड़ाकू विमान, इन तीनों चीजों का एक इलाज इजराइल ने निकाला और इजराइल ने निकालते ही सबसे पहले इसे भारत को ऑफर कर दिया है। अब भारत इस सिस्टम को जरूर खरीदेगा, ये तो तय है। लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। इस वक्त भारत को ऐसे ही सिस्टम की जरूरत थी और भारत को अब ये सिस्टम देने जा रहा है इजराइल। दरअसल ये नया सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की मानी जा रही है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एडवांस। और ये एडवांस कैसे है आप जान लीजिए। पहले तो ये स्कॉर्पियस जी के नाम से इजराइल ने बनाया है और ये सिस्टम एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरह काम करेगा जो आने वाले लड़ाकू विमान को, मिसाइल को और ड्रोन को जाम कर देगा। और जाम करने के साथ साथ इसमें मल्टी बीम छोड़ने की कैपेसिटी है। मतलब अगर नेवल सिस्टम जहाजों के ऊपर इसे लगा दिया गया या किसी क्षेत्र में इसे लगा दिया गया तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फेंकती है, एक स्कैनिंग का पूरा एरिया डिसाइड कर लेती है और जिससे इस स्कैनिंग क्षेत्र में अगर कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन घुसे तो उसे बर्बाद कर सकती है। मतलब ये सिस्टम लेने के बाद भारतीय नौसेना एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से और लड़ाकू विमानों और ड्रोनों से पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगी। वैसे ये सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये सिस्टम खरीदना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के